सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर हंगामा मच जाता है कि अनंत कुमार सिंह के इशारे पर मोकामा में दुलार चंद यादव, जो उस इलाके के एक वक्त पर कुख्यात रहे हैं, दबंगों वाली छवि रही है, उनको खत्म कर दिया गया। आपने ये खबर सुन ली होगी, लेकिन हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि हुआ क्या था। और दुलार चंद यादव 3 दिन पहले नेशनल टीवी पर एक बहुत बड़े चैनल पर आकर अनंत कुमार सिंह की पत्नी, जो मौजूदा वक्त पर विधायक हैं मोकामा की, उनके बारे में कहते हैं कि वो नाचने वाली थी। वो कहते हैं कि इसका नाम नीलम खातून था, वो बाभन थोड़ी है, मतलब कि वो भूमिहार नहीं थी, वो नाचने आई थी। अनंत सिंह ने उसको रख लिया। ये व्यक्तिगत टिप्पणी वो दुलार चंद यादव कर रहे थे। और दुलार चंद यादव अब आज की तारीख में हमारे बीच नहीं है, तो अगर शायद हम इन बातों को कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो असल कहानी है हम उसको बताने से परहेज नहीं करेंगे। आपको जो सोचना है वो आप सोचते रहिएगा। दुलार चंद यादव जुबान के बड़े बदतमीज आदमी थे। उनके साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, कानून के साथ गलत हुआ। कानून अपना कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन दुलार चंद यादव जो बातें बोलते थे वो बातें शोभनीय बिल्कुल नहीं थी। अब आज क्या हुआ, मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी जन सुराज समर्थित उम्मीदवार हैं, जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार चंद यादव ऐसा शख्सियत जिसकी पहुंच लालू प्रसाद यादव तक थी, वो उसके प्रचार में लगे थे और अचानक खबर आई कि दुलार चंद यादव को खत्म कर दिया गया। अब जो सब कुछ हुआ है पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आज की कहानी जानिए। पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था। बताया जाता है कि सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। अनंत सिंह के काफिले के 10 गाड़ियों के बाद पीछे कहा जा रहा था। पीयूष प्रियदर्शी का काफिला हुआ तो उसके ऊपर अटैक हो गया। अब हमला का आरोप लगा कि जो जन सुराज के प्रत्याशी थे उनके ऊपर अनंत कुमार सिंह के समर्थकों ने हमला किया है। यह हमला इसलिए क्योंकि अनंत कुमार सिंह से उसका काफिला टकरा गया। यह बात कहा गया कि पीयूष प्रियदर्शी एक दूसरे कैंडिडेट का काफिला टकरा गया। और अनंत कुमार सिंह के बारे में पहले से एक छवि है कि वो बाहुबली हैं, छोटे सरकार हैं। अब इसी दौरान पहले शुरुआती चरण में यह खबर आई कि दुलार चंद यादव बचाने के लिए गए। दुलार चंद यादव चूंकि अनंत कुमार सिंह के बड़े विरोधियों में से एक रहे हैं। अब दुलार चंद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मारा गया तो उनके टांगे तोड़ी गई, उनको गाड़ी से भी टक्कर मार करके मारने की कोशिश हुई और गोली मार दी गई। ये 2-3 प्रकार की खबरें जो प्रथम चरण था उसमें सोशल मीडिया पर फैली। तमाम अलग अलग जो नेशनल समाचार पत्र हैं, जो आर्टिकल्स लिखे गए, उनमें कहा गया। इसके बाद दुलार चंद यादव के बारे में लोग कहानियां ढूंढने लगे। अब दुलार चंद यादव के बारे में जरा सा हम आपको बता देते हैं। दुलार चंद यादव मोकामा जो बाढ़ क्षेत्र है वहां से चुनाव भी लड़ चुके थे। दुलार चंद यादव के ऊपर कई मामला दर्ज था। दुलार चंद यादव कोई ऐसे आम आदमी नहीं थे, बल्कि दुलार चंद यादव खुद ब खुद कुख्यात थे। और दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में लिखता है, अपने हेडलाइन में लिखता है कि कुख्यात दुलार चंद यादव को गोली मार दी गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब दुलार चंद यादव 3 से 4 दिन पहले एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में वो क्या क्या कहते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको जरा सा हम वो बता देते हैं। दुलार चंद यादव अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी जो विधायक हैं, वो उस विधायक के बारे में कहते हैं कि वो नीलम खातून है, वो बाभन थोड़ी है। व्यक्तिगत तौर पर जाते जाते वो कहते हैं कि नाचने वाली थी। जब वो चुनाव लड़ने आई तो लोगों ने समझा कि नाचने के लिए आई है, लोग नाचने के लिए चले आए दरी लेकर, और तब पता चला कि वो चुनाव लड़ने आई है। ये दुलार चंद यादव की भाषा थी, दुलार चंद यादव के बोलने का अंदाज था। अब लोग इस वक्त पर कह रहे हैं कि दुलार चंद यादव का जो ये बड़बोलापन था, वो बड़बोलापन ही उनके ऊपर भारी पड़ता गया। ये बड़बोलापन ही उनके ऊपर भारी पड़ गया।
क्योंकि दुलार चंद यादव अब दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पीयूष प्रियदर्शी जो उनके ऊपर हमला हुआ, उस दौरान के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पीयूष प्रियदर्शी रो रहे हैं, उनके गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और इस वक्त पर पुलिस कह रही है कि हमारे तरफ से छापेमारी की जा रही है कि इन तमाम चीजों में कौन संलिप्त था। लेकिन प्रथम चरण में जो कहानियां निकलकर सामने आई हैं, हमने वो कहानी सोचा कि सही तौर पर और सरल भाषा में आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आमतौर पर जिस व्यक्ति की हत्या हो गई है उसके बारे में शायद कोई खुलकर ये चीजें ना बताए, क्योंकि एक प्रकार से सहानुभूति आ जाती है। लेकिन दुलार चंद यादव पिछले 3-4 दिनों में क्या बोल रहे थे, किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, हमने सोचा कि असल तौर पर जो असली कहानी इसके बैकग्राउंड में है वो आप तक पहुंचाई जाए। अब मोकामा की लड़ाई में इस वक्त पर बड़ी दिलचस्प एक वाकया हो गया है कि वहां पर हत्या हो गई है। हम दिलचस्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोकामा के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। ये हमारे लिए नहीं होगी, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मोकामा के इतिहास के लिए यह कोई नई बात नहीं है, या मोकामा के वर्तमान के लिए भी कोई नई बात नहीं है। तो अब मोकामा का रुख क्या होगा, चुनाव किस तरफ जाएगा, यह सब कुछ अगले कुछ दिनों में तय होगा। क्या वाकई में अनंत कुमार सिंह सोनू मोनू के साथ जो हुआ था तो पकड़कर जेल गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, इस बार फिर वो सब कुछ वापस से होने वाला है, या अनंत कुमार सिंह की इसमें कोई संलिप्तता है ही नहीं। अनंत कुमार सिंह का नाम केवल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अनंत कुमार सिंह वहां के बाहुबली हैं, उनका वैसा इमेज है। अगले कुछ दिनों में संभवतः यह सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव के लिहाज से कहा जा रहा है कि पहली बार इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी बड़े शख्सियत की हत्या हुई है। दुलार चंद यादव मोकामा के लिए कोई आम आदमी नहीं थे, लालू प्रसाद यादव तक डायरेक्ट पहुंच थी। लालू प्रसाद यादव के पास बैठकर बातचीत करने वाला वो इंसान, शख्सियत था। बाकी दुलार चंद यादव के बारे में जो तमाम चीजें हमने देखा, अपने तरफ से हमने जितना खोजबीन किया, हमने वो ला करके आपके सामने परोस दिया है। अब और कोई कहानी पुलिस क्या कहती है आगे, और जो निकल करके सामने आता है कि कैसे आखिरकार काफिला टकराया तो अनंत कुमार सिंह क्या वहां पर थे, वो वहां पर थे तो अनंत कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में जो कहानी निकल कर आएगी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब तक की कहानी हमने आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।